रिकॉर्डिंग बंद कर खत्म होती है। तो क्लास ऑफ ही है। यहाँ से 10 घंटे लिखूंगा। रिकॉर्डिंग पहले ही शुरू होगी, तो जो भी आपने बात की है वो भी स्टार्ट है, जो भी है। कल आपको जाते हुए छोटा सा काम कहा था कि 19 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहाड़े का तरीका आपको बता ही दिया कैसे। आज हम 19 पे ही बात करेंगे ज़्यादा, तो कितना जा सकते हैं कितना, ठीक है ना भाई। आपको मेन भाई ये कहानी समझ आ गई ना कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, पहले वो ध्यान रखें भाई। वही बात है, मैं 2-3 हफ्तों के बाद पूछूंगा जो चल रहा है वो सही है तो ठीक है, जो तरीका फिर चेंज करेंगे भाई। अगर आपको लगता है काम की चीज़ है, आप जैसे अभी लगभग अपनी क्लास के शनिवार या रविवार को होंगे, शनिवार मेरे फ्री पे है, रविवार तो कंफर्म ही है, ठीक है ना। तो आप जैसे भी आज घर जाओ, कोई भी मैथ की बुक उठा लेना, मैं ये नहीं कहता यही करनी है। उसमें एक टॉपिक है जिसमें अगर मथुरिया की है तो उसमें फर्स्ट टॉपिक तो ये है जिसमें आपको जोड़ बाकी वाला कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एक बार कोई भी किताब उसमें जोड़ बाकी वाला काम अपना करना है, नहीं तो अगर आप घर में कोई छोटा बच्चा हो जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में हो, तो उनकी किताब उठा के एक बार आप चीज़ें स्टार्ट करना। बात हुई है, पेन पेंसिल पेपर फिलहाल यूज़ नहीं करना, समझ आ गई बात। और गौर ये करना है कि किस टाइप की कैलकुलेशन में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा लग रही है, समझ के बाद काम ये करना है। जैसे वही बात होगी कि हम जोड़ रहे हैं, जोड़ लिया कि जोड़ने में तो आ गया, गुणा करने में टाइम लगेगा, समझ लो मुझे उस चीज़ पे काम करना है, समझ आ गई ना बात। तो अब हमें बस इतना ही पहचानना है कि भाई हमारा जो मैथ्स में जो पीछे हम रह रहे हैं वो कारण क्या है। कारण देखो, सूत्र जो होता है ना, फॉर्मूला, वो सबको याद होता है टोटल, ऐसा कोई नहीं है जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है। 10वीं तक तो क्या होता था कि उन्होंने फॉर्मूला याद होता था ना, खाली फॉर्मूला लिख के आगे उसके मार्क्स मिल जाते थे, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, फॉर्मूले का तो रोल ही नहीं बचा, अब तो उत्तर चाहिए, क्योंकि सीधा फॉर्मूला कंपटीशन तो पूछने से रहे, वो तो पूछना उत्तर चाहिए। और जैसे मैंने कल बताया था कि भाई एक टॉपिक में एक तरह का क्वेश्चन तो बनता ही नहीं, उसको मिक्स में ही बनाएंगे, समझ गए बात। जैसे मैंने कल बात की थी प्रॉफिट लॉस वाली, कि प्रॉफिट निकालो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाला टॉपिक तो हो ही गया, परसेंटेज वाला और लगा दिया, लाभ वाली बात भी आ गई, प्रतिशत की आ गई, दोनों चीज़ें साथ में। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि जब तक हम एक ही तरीके से चलते रहते हैं ना, तब तो कोई दिक्कत आती नहीं, एक से दूसरा मिक्स हो जाएगा, वहाँ बैंड बज जाएगी, यही हमारे हर जगह होती है, ठीक है। 7 से गाँव में 7 से चलते रहो तो बढ़िया है, 7 रुपये भेड़ो होती, एक ने चूज करना ही पड़ेगा, या तो छोड़ ही दो दोनों ही, या फिर एक को चूज करना पड़ेगा। वही बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि एक को चूज करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि अपने टॉपिक स्टार्टिंग में सारे समझेंगे, फिर एक साथ उनकी रैंडम प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि भाई आपको रेशियो करा दिया, अब रेशियो प्रैक्टिस होगी मेरी तरफ से आप फ्री होना, मेरा हिसाब किताब नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ दिक्कतें क्या आएंगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि 5 क्वेश्चन रेशियो के मिल गए, 5 क्वेश्चन परसेंटेज के मिल गए ना। एक वो पहले आता था ऐसा, पहले क्या होता था, पेपर आता था ना, उसमें आपके क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आने तो चारों एक साथ आते थे,
ठीक है, एक टाइप एक साथ आते हैं। आजकल क्या है कि एक आपको अनुपात रेशियो का मिल गया, एक आपको अलजेब्रा का मिल जाएगा, एक आपको वो मिल जाएगा, तो माइंड को शिफ्ट करना बड़ा बुरा काम होता है। उसी हिसाब प्रैक्टिस करेंगे हम। तो स्टार्ट करने से पहले इस हफ्ते का मैं आपको पहले बता दिया मैंने कि अपने को क्या करना है। जो भी बुक मिलती है, चलते फिरते कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन दिख रही है, उसको खाली बैठो, कुछ और काम नहीं कर रहे हो तब, अगर आप अपना कुछ पढ़ रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, उस वक्त ये दिमाग में नहीं लाना। सो नींद ले रहे हो, मान लो नींद नहीं आ रही, तो आप कर सकते हो। एक पहले एक वो आया करता था, मैथ यूनिट नाम से एक ऐप आया करता था पहले, ऐप तो नहीं वेबसाइट थी, मैथ यूनिट करके। उसमें क्या है कि प्योरली कैलकुलेशन है, मैं ढूंढ के एक बार दोबारा आपको बता दूंगा। उसमें क्या है कि छोटी 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 कैलकुलेशन है, 1 मिनट के अंदर आप कितनी कर सकते हो, आप स्पीड को बढ़ाने के लिए अच्छा है। मैं एक बार ढूंढ के आपको बता दूंगा कि भाई अभी भी ऐप्स का अवेलेबल है या नहीं है। तो क्या है कि अगर मिल गया तो मैं सर को लिंक भेज दूंगा, सर आपको भेज देंगे आगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, ठीक है। तो अपनी कहानी जो है स्टार्ट हुई पहले 19 का पढ़ा, ठीक है, सुनना मुझे है नहीं। मैं तो वही वाली बात कि 19 इंटू 6 कितना होता है भैया, बोल दो। 19 इंटू 6 कितना होता है? 14। समय, देखो मैंने पढ़ा याद करने का बोला है, तो अब तो मैं उम्मीद करूँगा आंसर 2 से 3 सेकंड में आए। खाली 19 से 10 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए पहली बात क्या होता है कि कभी भी आपसे कोई जवाब सवाल पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले डिसाइड ना करो कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि क्या होता है, वो वाली कहानी है, आपने बफर में पहले कोई कहानी डाल दी और पीछे से कुछ और आ रहा है, वो क्या कर जाएगा, गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए सवाल, इवन आप एग्जाम में भी क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद उसके बारे में सोचना शुरू करो, पहले नहीं। हाँ, पढ़ते लगा कि हाँ परसेंटेज क्वेश्चन है, चलो ठीक परसेंटेज वाला कुछ ऐसा कुछ होगा, वो दिमाग में रखा, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद। जरूरी नहीं है, मैंने कहा 2 सेकंड आपको दिया है, 1 सेकंड आप सोच सकते हो, 1 सेकंड आप बोल सकते हो, पहले ही बोलने की कोशिश ना करना, ठीक है। 19 7 जा सर, 19 5 जा, 19 8 जा, 8 जा। अब ये कहानी, अभी इसमें कहानी वापस क्लियर करूँगा। 19 8, 19 18। अब देखो हमारा क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे इसने उत्तर बोला, इसका 3 पीछे था, कोई नहीं। अभी मुझे, मैंने मल्टीप्लाई में क्यों बोला, मेरे को ये ध्यान रखना है कि 9 के पाड़े में, 9 का पाड़ा 19 की बात, 9 के पाड़े में बात कर रहा हूँ कि 9 को जो 6 से गुणा करूँगा पीछे क्या आ रहा है, 4। 19 को 6 से गुणा करूँ पीछे क्या आएगा, 4। 29 को करूँगा तो क्या आएगा, 4। ये फिक्स है 9। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, हमें सभी शुरुआत कराते हैं ना, आप कोई भी स्कूल में जाओ मोस्टली आपको 10 तक के पढ़े याद कराते हैं, पहले भी यही था, 10 तक के पढ़े मोस्टली याद कराते हैं। 11 12 का बच्चा जो कोई इंटरेस्टेड हो, जिसको लगता है कि मैथ काम आएगी, कुछ भी है वो कर लेता है। कहानी हुई है, चाहे आप 27 की बात करो, 27 की, चाहे आप 17 की बात करो, चाहे कुछ भी बात करो, उसका जो पहाड़ा है, उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी ना, इकाई अंक जो आएगा ना, उसमें वो सारे के सारे सेम आएंगे। और मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, इकाई संख जो है, इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, वंश डिजिट, वहाँ पे आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको अटकाएंगे। और कल एक बात बोली थी मैंने, वो जरूर याद रखना कि यहाँ पे आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। डिपेंड करेगा वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो वापस अभी ध्यान वही रखना कि पीछे क्या आएगा, ठीक है। 19 इंटू 3 57, ठीक है। 19 इंटू 6 114, बढ़िया, 3, ठीक है। 19 इंटू 9 अभी इसमें एक चीज़ और, कभी भी कोई पहाड़ा आपको याद करना है, एक आप गौर करना, कभी कोई भी कैलकुलस देखो ना, आपको या तो 5 तक मिलेगी 19 5 से, या फिर डिजिट मिलेगा 9 या 10, 8 या 9, ऐसा कुछ मिलेगा। ये 5 6 7 वाले बीच वाली कहानी है, वो रेयर चांसेस मिलती है, समझ गए। यानी अगर पहाड़े अगर पूरा याद भी ना होना, अगर किसी को 5 तक भी याद है ना, तो भी काम चल जाएगा। अभी 19 इंटू 9 मैंने आपको बोला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 19 जाए कितना होता है, 19 10 से कितना होता है 190, उससे 19 कम करना है या 20 कम कर लो, आराम से काम हो जाएगा। बात मैंने वही की बात बोल रहा हूँ कि जो काम मैं बता रहा हूँ, काम आसान नहीं, मना नहीं कर रहा, पंगा ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अभी वही, जितनी बार आप खाली बैठे हो,
बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, इवन नींद नहीं आ रही है, बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त भी हम काम कर सकते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पे भी हम कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे क्या है कि भाई हम ये, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है कि जैसे आप ओम का उच्चारण करते हो ना, ओम का उच्चारण करते हो, ओम पूरा एकदम कहते हैं कि ढंग से किया जाए तो पूरा आपका जो श्वास नली है वो एकदम क्लियर हो जाती है। सेम चीज़ ये मैथ की, जितने आप कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करोगे ना, तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ आपके सामने रखी जाएगी वो एक के साथ समझ आएगी। चलो 19 की 10 तक वाली कहानी तो हमने बात कर ली। मैंने कहा था कि मैं तो कितना भी जा सकता हूँ। अभी देखो आप एक काम करो, फिलहाल 50 तक की बात करता हूँ। आप पहले मेरे से पूछो, तरीका है वो मैं आपको बताऊँ। 19 इंटू 1 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर, आपकी जो मर्जी है, ठीक है ना। पहले आप मुझसे 19 इंटू 38 332, 19 इंटू 38 है ना। 19 इंटू 38 है तो आपका हो जाएगा 722। चेक करेंगे, चेक कर लेना पहले साथ में आप। 19 इंटू 38 722 1949 और 931 सही है। वो जो भी है, मतलब मैं बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मैं ये जो अंगुलियां घुमा रहा हूँ उसके तो बताऊँगा क्यों क्यों घुमा रहा हूँ। आप कोई नंबर 19 इंटू 29 551 1937 703। चेक कर लो एक बार। 703 आप 933 627। अब मैं ये जो कर रहा हूँ उसका कारण बताता हूँ। 10 और 9 भी नहीं, देखो अभी मेरे को पढ़े आते हैं इसके हिसाब से मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को तो मैंने कहा ना कि भाई 20 से पढ़ा, मेरे को 33 का पढ़ा भी आता है मेरे को। आपने 37 बोला उसका पढ़ा भी आता है, ठीक है, पर मुझे पूरा नहीं आता। आपने क्या पूछा अभी तक? मैंने 19 नंबर क्यों दिया इस कहानी पे आपको बताता हूँ, तंग क्यों करता है। 19 के पास कौन है? 20। और 2 तक के पढ़े सबको पता है। 35 इंटू 2 कितना है सबको पता है। 37 इंटू 2 कितना है सबको पता है, सबको पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने 37 दिया, 37 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। 37 सबको पता है 750 74 होता है उधर। अब वही बात है, एक ही वापस जितना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर है 37 इंटू आपने मुझे क्या दिया था 19। तो मैंने क्या किया 37 को पहले 20 से मल्टीप्लाई किया, यानी कितना हो गया लगभग आपके पास 740। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19 और यहाँ लिखा हुआ है 20, ये वाला थोड़ा साइड बैठेगा। अभी 19-20 में एक का डिफरेंस है, इसका 37, सिर्फ एक 37 मुझे क्या करना है 740 में से माइनस करना है। वही बात मैं कह रहा हूँ, काम आसान नहीं है, हम कर रहे हैं ताकि हमारा आगे काम आसान होता है। मैं ये भी कहता हूँ, कई जने बोलते हैं कि सर 50 क्वेश्चन हैं हमारे पास, 3 घंटे का टाइम है, क्यों हमें स्पीड बढ़ानी। तो आपको छोटी सी बात बता दूँ, मैथ वैसे तो बहुत आसान है, पर ये ना मतलब मोह माया है। मैथ जो होती है ना एक भयंकर मोह माया है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये तो हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, हम उसको छोड़ नहीं पाते और होता भी नहीं। कई बार हम उसको ले जा रहे करे जा रहे ले जा रहे करे जा रहे, वो आ नहीं रहा हमारे दिमाग में। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये होना चाहिए। जीके है पता है आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कहानी खत्म। रीजनिंग वही वाली बात है, लॉजिक समझ आएगा तो ठीक, नहीं कहानी खत्म। कंप्यूटर वही कहानी है कि आपको पता है पढ़ा हुआ अच्छे से आपने। मैथ में यार ये किया हुआ है यार, ये बताया है ऐसा, तो इसमें ऐसा ही है, तो उसमें हमारी दिक्कत तो ये छूट नहीं पाता। उससे क्या होता है, वो 50 क्वेश्चन कब हमारे 2 ढाई घंटे खराब करते पता नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो क्वेश्चन हमने वो किया, मान लो 2 मिनट लगा के ट्राई किया छोड़ दिया, अब जब तक हमारा पूरा 3 घंटा निकल नहीं जाएगा, इवन पेपर के 2 दिन बाद हमारे दिमाग यार वो क्वेश्चन है यार वो क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पर हमारे दिमाग उस क्वेश्चन पे ही है। तो ये मैथ जो खतरनाक वाली मूव है, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा हम कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। वैसे अगर आपने 19 की टेबल 18 की होती तो 74 प्लस होता।
इतना बड़ा मैं करूँगा, इसको तरीका दूसरा और बताऊँगा अभी आपको, ये थोड़ा आसान तरीका और भी बताऊँगा भाई। एक तो जैसे मेरे को 37 की टेबल आती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को 37 की टेबल आती है, 37। और ये मान के चलना कि भाई अगर आपको जितने भी हैं सबका अगर 9 तक पढ़ा आता हो, जैसे 37 1 से लेके 9 तक अगर आपको पढ़ा आता है कोई भी, तो आप इस टोटल जो पेपर होगा उसमें जो भी कैलकुलेशन आती है उसको आसानी से कर सकते हो। अब आप 100 तक पढ़े, 200 तक पढ़े, थोड़ी याद करिए, हम अपने वो जो पुराने लॉजिक है उसी को अप्लाई करेंगे कि 7 9 से कितना होता है। वो वैसे तो देखो क्या है कि आपको पता है कि कई जने हैं जो कहते हैं सर मैं इसको, मेरे को तो टाइम इसमें भी कम लगना है, मैं इसको लेके जैसे मैं 9 से 63 लिख दूँ, असल पे 6 9 57 573 लिख दिया, नीचे मैं कर देता हूँ कि भाई 7 और 3 है, मेरे को तो सर ये फटाफट लगता है, आसान लगता है, मैं कर लूँगा, मैं ठीक है, मना नहीं कर रहा, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं देखो पहली बार में फोर्स नहीं करता, पर मेरा ये मानना है कि जो लिख के आप कर रहे हो, तो जैसे ही आप फोल्ड करो तो गलती हो सकती है, टाइम जा सकता है। 2 डिजिट तक की बात कर रहा हूँ, 3 आते तो मैं भी कह रहा हूँ पीएफ लिख के ही करना, 3 पे रिस्क नहीं लेना। 2 डिजिट का जब भी कोई मामला मिल जाए वहां पे हम कोशिश करें कि हम जितना, देखो अभी हमारे पास 8 महीने हैं, मैंने उस दिन कहा था कि अभी मैथ का आपका जो सिलेबस है ना वो तो 8 से 9 घंटे का ही है सिलेबस तो, पर प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। तो 8 महीने हैं तो 4 महीने में अगर हम लगाते हैं ना इसी मान लो, तो अगले 4 महीने अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। पर इतना हम जाएंगे नहीं, मैं क्या मैं तो ऐसे कर लूँगा, मेरा काम ऐसे में हो जाएगा जो भी है गाना है, ठीक है। अब मेरा क्या है, कई बार लिखने से मेरा गलत हो जाता है, मेरा मैंने लिखा है तो मेरा ये गलत हो जाएगा। और अभी देखो 37 ऊपर देखो 9 7 63 लिखा है, फिर 9 3 जाके 27 होता है, उसमें मुझे ऐड करना है, मैंने 57 लिख दिया है, देखो हमने गौर भी नहीं किया है, समझ रहे हो ना बात। कई बार लिखने से गलत गड़बड़ हो जाती है। अभी इसका दूसरा तरीका क्या है, एक तो 37 का पढ़ा आपको याद है, वो कर सकते हो मना नहीं, ठीक है। 19 का पढ़ा तो आपने याद किया है, किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अभी देखो इस 19 के पढ़े का माल देखते हैं, मैं थोड़ा सा इससे अभी तक हैबिचुअल नहीं हो जाऊंगा धीरे धीरे। मेरे पास है 37 और एक है 19, ठीक है। 37 है, इकाई अंक कौन सा है, डिजिट 7, और ढाई अंक कौन सा है, टेंस 3, इसका मतलब 30 प्लस 7 है ये, क्या है ये 30 प्लस 7, 30 प्लस 7, यानी कि मैं 19 को 3 से गुणा करूँ कितना आएगा, तो 570 हो गया 30, प्लस 19 इंटू 7 आपने लोगों ने याद किया है 133, 133 इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा आंसर 703। ये ज़्यादा आसान है कंपेरेटिव उसके, भाई वही है देखो। अब 570 मैंने कहा पीछे एक जीरो है, जोड़ना हमारे लिए आसान है थोड़ा। देखो हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो सके यार तो यार ठीक है लिखो रखो, मैं बार बार वही की चीज़ कह रहा हूँ, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसी चीज़ पे चलना। मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को अपने से करना है, मैं मना नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन तो करेंगे बाद में, ठीक है ना, हम क्वेश्चन तो करेंगे, टॉपिक भी करेंगे, ये चीज़ें जहाँ पे ये स्टार्ट किया हुआ खाली जोड़ भी, जैसे आपका ये आएगा परसेंटेज वाला, कुछ नंबर्स है जो हमें एज इट इज याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको बोलता है 1/4 मतलब 0.25, 0.25 लिखा हुआ 1/4 याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये मतलब वो सीधा पूछता है कि भाई 60 का 25% कितना होगा, 25% मतलब क्या, 25/100 1/4, वो वाली वही बात है। ये 20.25 का मतलब क्या है, 25/100, 25/100 का मतलब क्या है, 1/4। तो मैं अगर बोलूँ ना कि 60 का 1/4 बताना है, यानी चौथा हिस्सा बताना है, कितना हो गया 15, अपना आप हो जाएगा। मैंने कल बोला था कि भाई आप लोग गणित की जो ये जो भी करते हो उसमें दिक्कतें होती है, पर रुपये पैसे हिसाब तो अब यूँ हो जाता है कि 5 जने गए हैं 80 रुपये लगा के, टोटल सब 80 रुपये लगे हैं, सबका हिसाब कितना कितना आएगा भैया बोलो, 80 रुपये लगे हैं 5 जनों में, सबका हिस्सा कितना कितना है, 80 का 5वां हिस्सा बताओ, मतलब 5 का भाग लगाओ, 80 का 5वां हिस्सा 5 का भाग लगाओ, कितना होगा 16। ये हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे, 16 मतलब सबके 16 हिस्से आ गए, वही वाली बात है। 37 को 19 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे सामने कहानी आ गई 703 की। तरीका हमने क्या देखा कि भाई एक तो 10 डिजिट कौन सी है 3, यानी कि 19 को 3 से करेंगे तो 57 साथ में 0, और 19 को 7 से करेंगे तो ये वाली कहानी। अभी आपने पूछा था 19
अभी 37 थोड़ा दिक्कत वाला है, 43 बोलूँ और आसान है। क्यों? 47 19 फोर जा कितना होता है 76 यानी कि 760, और 19 थ्री जा कितना 57, इसमें मेरे को 57 ऐड करना है, तो 760 57 कितना हो जाएगा। अभी रुको, तो मैं इसमें इसको एक चीज़ और क्लियर करते हैं। देखो अभी मेरे पास है 760 प्लस 57 है। आप गौर करो खाली इस पे एक बार, बाकी छोड़ो। 6 5 कितना होता है बस, अगले में एक जोड़ा 8 8 1 7। वैसे भी 6 5 11 होते हैं, कहीं भी 6 और 5 दिख जाए 11 तो है। 60 50 दिख जाए कितना होगा 60 50 मतलब 110, 260 150 दिख गए तो 10 तो पीछे है ही। समझ गए बात, ये फिक्स। और आप गौर करोगे ना कि आप किसी भी किताब से क्वेश्चन करो, किसी भी एग्जाम के पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसी ही कैलकुलेशन आपको मिलती है। तो रिपीटेड कैलकुलेशन कंफर्म आपको मिलेंगी। जो मैंने 30 क्वेश्चन बोले थे, जो 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो रिपीटेड कैलकुलेशन है। आपको वो हो सकता है 5 की पावर 3 आपने किया, उसने 3 की पावर 5 दे दिया, बात वही है, लगना वैसा का वैसा ही है। ठीक है। हाँ जी। अपना जैसे आपने एक और मुझसे पूछा था 49 इंटू 19 14 19, अभी वही 19 फोर जा कितना होता है 76, 99 जा 1, अरे हाँ अच्छा अब भाई अब समझ आ गया 171, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है भाई। वही बात है, 7 और 6 जोड़ना है कितना होता है 13 का, इधर एक जाएगा तो कितना 9, तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उत्तर मेरे पास। ठीक है भाई। कई जने होते हैं भाई, मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे मैं जोड़ के लिख रहा हूँ जो करो, मना कुछ भी नहीं, मैं कहता ऐसे ही करना है, मैं कभी नहीं कहता आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये कहता हूँ। कई बार होता है कि भाई वो रात हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नींद के अंदर बांसुर उठा के बोलता करे क्या है भाई, तो सर कहो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से हो। फिर मैं देखो क्या है कि बच्चों को पिछले 12 13 साल से पढ़ा रहा था गणित, अभी मेरे को 4 साल हो गए छोड़े वैसे पढ़ाए तो भाई, जब से मैं पोस्टिंग हुई बाहर चला गया 2023 में, तो तब से तो साफ ही है, और कोरोना ने वैसे ही साफ कर दिया था। तो 13 14 साल पहले पढ़ा चुका था गणित, तो उतना अभ्यास बच्चों को भी करवाया, ये भी है। अभी आपसे ट्राई लिखे लिख लेना नंबर सिर्फ, क्योंकि कोई सुनने में अगर सिर्फ नंबर लिख लेना, और नंबर लिख के पेन बंद करके छोड़ देना। ठीक है, आंसर आपका जो भी है आ जाएगा। मैं फिलहाल आपको जो नंबर दूंगा वो 5 से छोटे दूंगा, मतलब 22 32 43 ऐसे ही दूंगा। एक बार 6 7 का पढ़ा मैं आपको नहीं दूंगा, एक बार नहीं दूंगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हर जगह लेडीज फर्स्ट होती है, तो कर देते हैं लेडीज फर्स्ट। तो आपसे शुरू करेंगे 19 इंटू 12, पहले तो 19 इंटू 12 12 38, बहुत सही है। आपने छोटी सी इसमें जो डिले हुआ उसका एक छोटा सा कारण बताता हूँ। हाँ वो समझ गया, उसको आपको 19 टू 38 ऐड करना है ना, 10 तो उसको दे के निकलो, उसको जो बचा वाली बात है वो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो चीज़ करो बढ़िया है। 19 12 हो गया। जी जी थे बताओ, 19 14 ही बताओ खाली एक बार, 19 14 19 इंटू 14, बाकी जो भी है एक बार टाइम कैलकुलेट करते रहना। 76 करना है, 14 है नहीं, 190 प्लस 76, 14 है नहीं, 266। देखो एक लॉजिक सही पकड़ा इन्होंने, 66 वाला 6 वो 2, कोई दिक्कत नहीं, असल पे जुड़नी ठीक है, अच्छा है। आपका हो जाएगा 19 15, 385 नहीं 285,
अभी मैं आपको 19 का पढ़ा बोल रहा हूँ ना, तो आपको एक चीज़ तो लेके चलनी है। मैं एक एक नंबर बोल रहा हूँ, तो 19 10 190 तो लेके चलना है। तो 190 सोचना ही नहीं है, तो सोचना है, अगला सोचना है। 19 16। 304। बहुत सही है। उन्नीस वो वाला उन्नीस ज्यादा सही लगा था मेरे को, कौन सा? जो 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर। वो मैंने कहा जो आपको सही लगे। मैं कहते ही मैंने दो तरीके बताए, जो आपको सही लगे वो कर लो, दोनों ही सही लगे, आपका तरीका अच्छा हो वो भी कर लो, मना नहीं है। अपने को तो 50 क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आने हैं, तरीका ये है। मेन अल्टीमेट टारगेट वही है। इससे कोई छोटा मोटा काम अपना सेट बैठ तो बढ़िया है। 19 19 19 19 3 61 61 19 21 19 21 तो हो जाएगा 380 प्लस 19 तो 499। बहुत सही है। 19 22। अब मैं 19 22 ये हमने पूछा तो 23 बना रहे हैं हम लोग, पूछ लेना है। मैं सोचा वो ना 18। दोनों सही है भाई। बीच मैंने कहा ना से 300 380 आप बोल रहे हो, 38 बोल रहे हो, 8 3 जोड़ लो कितना होता है बस। बीच वाला 8 3 यार, एक तो बीच में है ही। 8 आपको मिल गया, एक मिल गया, बाकी बताना है। 19 24 ही बोलो चलो। 19 24। 456। अब थे नहीं, पहले में सही कर लिया तो थे, फिर कंफ्यूज हो गया। जब मैं पूछा इन्होंने 1924 पूछा, तो 380 और 76 तो दिमाग में रख लिया। अब ये उसमें कंफ्यूज हो गए। कैलकुलेशन तो सही की थी पर है ना, बोलने में नहीं वो। नहीं, आपने वो भी सही किया, सब कुछ सही था। आपने टोटल सही किया पहले। फर्स्ट टाइम आपने पकड़ मैथ लिया। से डर लगता है मेरे को। ना डरो, ना डरने तो बड़ी बात है। देखो, सबसे ज्यादा डर यहाँ पे इस कमरे में कुछ लगता है वो मुझे है। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है मैथ को, भयंकर डर लगता है मैथ से। इतना डर लगता है कि उसी को पकड़ लिया। समझ गई बात? उसको पकड़ लिया कि या तो मार के जा या फिर मर के जा, दोनों में से एक काम करके जा। तो वही कहानी है। अपने को तो मारना ही, क्योंकि एक ही बार करनी है। 2026 में पेपर होगा, सिलेक्शन करा लेना, उसके बाद नहीं करना, हाथ ही नहीं लगेगा। बस यही मान के चलना, चाहे तैयारी अच्छी हो चाहे अच्छी ना हो, जब तक पेपर देने जाओ तब तक एक ही बात बोलनी है, अपना तो सिलेक्शन हो गया। खुद को मतलब बोलना है, वो ना हो बोले, खुद को बोलना है। मैंने कहा ना कि आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, उसके हिसाब से अपने आप से माहौल बनाना शुरू कर देगा। समझ गई बात? एक बड़ा अजीब सा लगेगा, एक छोटा चीज़ आपको बताता हूँ। ये मेरे को किसी ने बताई थी, तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया हो गया हो गया। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे तो मुझे नहीं आते थे, पर पढ़े हुए कहीं ठीक ठीक है, तो उससे क्या कुछ लॉजिक मिलता है कि माइंड क्या अपना प्रोवाइड करता है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, क्वेश्चन सही हो गए। वो 40.6 मेरे पूरे पूरे आए ना, वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से पूरे पूरे 40.6 हैं। फिर मैं टारगेट लेके गया था कि मेरे को 40 क्वेश्चन ही करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। 44 क्वेश्चन मैंने किए, एकदम श्योर था कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 घंटे में मैंने कर लिए। ठीक है, अपने सो गए आराम से। मैं कहा अब देखना ही नहीं है। गलती से 1 घंटे बाद आँख खुल गई, आधा घंटा क्या करें बैठे बैठे, ऐसे देखने लगे पेपर, खाली बैठे क्या करें। 28 क्वेश्चन और कर दिए आधे घंटे के अंदर। और वो ऐसी नेगेटिव हुई कि जहाँ मेरे को 54 की श्योरिटी थी, मैं 40.6 पे अटक गया। ठीक है ना? तो बस वही चीज़ है कि आप श्योर हो उसके बाद कुछ करो ही ना, श्योर नहीं हो तो करते जाओ। 4 5 ऊपर एक्सरसाइज लिखिए, कल एक आधे क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो अपना काम दिक्कत ना दे। 19 23। 447। 37। 37। 23 घटाया तो हाँ आप, और हाँ। तुम देख लो। 19 27 1927 है। ठीक है। 27 इंटू 20 540, मैंने 27 513।
जो भी आपका लॉजिक। तो मतलब अब आप वो 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ गए ना, कि मुझे पहाड़ा कहाँ तक चाहिए। मैं अब ये कह भी नहीं रहा आपको कि भाई आप 29 का 39 का पहाड़े याद करो। आपको 1 से 9 तक के पहाड़े याद है क्या अभी? मतलब अभी 19 के पहाड़े को हम सिर्फ क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि पहाड़े कहाँ तक याद करोगे फिर? भाई पहाड़े तो बहुत हैं, पर कम से कम लोगों के हिसाब से कि 30 तक पहाड़े तो आपको याद होने चाहिए। 30 तक पहाड़े कम से कम याद होने चाहिए। बात वही है, जब भी पहाड़े याद करना शुरू करना है तो 2 से कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और सबसे पहले जो पहाड़े याद करने हैं वो 29, 19 और 9 का करना है। फिर याद करना है 17, 27 और 7 का। ये जो ऑड नंबर वाले हैं पहले इनको याद कर लेना है, ठीक है। अभी देखो एक पहाड़े वाली एक छोटी चीज़ और बताता हूँ, शायद काम आए कभी। आ, आपको 15 के पहाड़े सबको आता है? 15 का सबको याद होगा। चलो 15 के पहाड़े जिसको याद है, हम 17 का पहाड़ा बोलते हैं उसके साथ साथ। जिसको 15 का याद है उधर 15 और 17 में डिफरेंस कितने का है? 2 का, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 का डिफरेंस है तो 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 15 3 45, 2 3 6, 45 6, समझ गए बात? यानी कि अगर मुझको 15 25 35 के पहाड़े भी याद कर लूँ खाली, तो मेरा काम, समझ गए बात? तो मुझे सारे याद करने की, अब कोई कहते हैं सर 15 से 19 का क्या हिसाब किताब है, तो वही वाली बात है भाई, डिफरेंस कितने का ये देख लो। आपसे बोला जा रहा है 19 फोर बोलना है, 19 फोर, ठीक है। तो आपको पता है 4 चौक कितना होता है? 16 होता है ना। 15 चौक 60, 60 16, समझ गए बात? अब एक कहानी खत्म होगी कि मुझे किसका पहाड़ा भी याद करना है। आपको पता है मुझे क्या याद करना है, 5 का 15 का। इवन नंबर वाले पहाड़े पहाड़े बड़े आसानी से याद होते हैं। सम संख्या वाले जो पहाड़े हैं ना, 2 का 4 का 6 का 8 का, बड़े जल्दी से याद होते हैं। लोगों को दिक्कत देती है 7 का 9 का पहाड़ा बचपन से। 7 9 17 19 बहुत दिक्कत देते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी आधी टांग आगे रहती है, आधी टांग पीछे रहती है। तो 17 दूनी 34, ठीक है। हिसाब 17 थी 51 यार। अपने को पता है 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है ना। 4 में 4 8 आएगा, 8 में 4 12 आएगा, फिक्स है। 6 वाले भी बने। और 7 में 7 पहले 14, फिर वापस 21, एक इवन एक और, एक इवन एक और चलता रहेगा, इसलिए कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। 7 और 9 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हर जगह, हर जगह। ये क्या हो गया? इसका सॉफ्ट हैं? ये पेन का जो सॉफ्ट मिनिमाइज हो। नो ये सोच गया ये अरे भाई करके वे इसे सही करेंगे। ये है, इधर जा भाई, आजा, आ गया आ गया आ गया, यही ले। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अभी इनसे बहुत दूर है। अब धीरे धीरे वापस जुड़ाव, जब से नौकरी लगी है तो कुछ चीज़ें समझ आई। हाँ, नौकरी से आपको एक बात बता दूँ कि आपको पढ़ाने को तो मिल जाए, पता नहीं, बाकी एक्सेल का और वर्ड जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में जैसे का मतलब फ़िलहाल लोगों के हिसाब से ऑफिशियल वर्क के लिए है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से कमांड में होनी चाहिए। बाकी पढ़ाने का हमें दिक्कत वैसे भी है ही नहीं, क्योंकि हम इतना पढ़ के जाएंगे, सिलेक्शन कराने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें पढ़ाने की दिक्कत तो है ही नहीं। ये मत लेके चलना कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले साल जब स्टार्ट फर्स्ट ईयर मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाई बच्चों को, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी टीचर था नहीं, और हमारे तो वैसे भी सिलेबस लगता ही नहीं। कंप्यूटर में जैसे अभी तक प्रॉपर कहीं पे नहीं है, जहाँ पे लैब है तो नाम का फिर भी कर लेगा, लैब नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं। दूसरे साल मैंने अंग्रेजी मेरा लगातार चल रहा है, और मेरे को आती नहीं, फिर भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप 19 वाली कहानी क्लियर आपकी हो गई, ठीक है। तो अभी इससे पूछूंगा, आप लोग सेकंड काउंट करना, वही तरीका है। 4 सेकंड मैक्सिमम टाइम दूंगा मैं, 4 सेकंड। 50 तक मैं ही चल रहा हूँ फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर वाले जो भी चलूंगा। गलती से मैंने उसको ज़्यादा पूछ लिया था। 19 × 44, 836
सही है, हमारे साथ सही थे। है कि 44 इंटू 2 880, अपन 44 घटा दिए तो 830। ठीक है, सेकंड गिनो भाई, मैं थोड़ी गिनूंगा। 44 बोलना भूल गया था, बोल देता हूँ, आप ही लो फिर। 42 1942 798 798 तो नहीं, 42 बोला ना मैं, ठीक है सॉरी 798 बढ़िया है। 41 1941 हम्म घबराओ नहीं, रिलैक्स होके बोलो। अभी आपको छोटी चीज़ और बताऊंगा, बाकी आप बोलो पहले। 779। अभी यहाँ पे एक फर्क आता है कि हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया। जो भी मैडम वाला केस हुआ है, हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया। हम कहाँ पे थे कि मेरे पास क्या क्वेश्चन आएगा हम उस पे थे, हमने ये सुना ही नहीं पास वाले के पास क्या क्वेश्चन था। तो जब मैंने उसको 42 पूछा, आपको 41 पूछा है, तो जो उसका आंसर है उसमें 19 घटा दो, कहानी खत्म। क्यों पूरा सोचना? वही है, बार बार वही भी। इसको जब हम इतना ओपन फ्री कर दे माइंड को कि भाई आसपास क्या हो रहा है वही आपका आंसर बताएगा। एक चीज प्रूव्ड आपको बता रहा हूँ, आपने तैयारी शुरू कर दी है, मान लो आज की तारीख से आपका 23 अगस्त शायद एग्ज़ाम है, 23 है भाई जो भी है, तारीख 28 दिसंबर 2025 से लेके 23 अगस्त 2026 तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पूरा का पूरा पेपर भगवान माँ के बताता ही जाना है। आपके सामने जो जो टॉपिक आते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं में से पेपर आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंफर्म है, जो टॉपिक आपके रैंडमली आपके सामने आ गया है। अभी जैसे मैंने आपको 19 का बोल लिया, इतना 19 आपके सामने हो सकता है, 19 वहाँ पे आपको इनके मिल जाए। एक बता रहा हूँ, हुआ है मेरे साथ, कईयों के साथ ऐसा हुआ है। पेपर मतलब वो आपको पता है ये टॉपिक, अगर आपने ये टॉपिक बार बार घूम रहा है ना, इसका मतलब ये टॉपिक आएगा, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको छोड़ना ही नहीं। कोई बोले नेटवर्किंग तो भैया तैयार कर लेना, वो कहने का मतलब ये है। तो ये मत समझना कि ये मेरे काम की नहीं है, हैं? जो भी आप इस दौरान पढ़ाई कर रहे हो वो सारी काम की है, कहाँ कब कौन सा क्वेश्चन काम आ जाए पता नहीं। 1931 1931 हम्म 559 579 89 सॉरी 89 सॉरी 89 589। बात वही है कि हमने चीज़ें आप में से पहले किसी ने एनालिसिस पेपर दिया है क्या? फर्स्ट टाइम दोगे सारे ने दिया हुआ है? दिक्कतें ज़्यादा है क्योंकि चीज़ पहले कर लेते हैं ना, उसको दोबारा करने में बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि पहले पुराना सब भले। अरे वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेन क्या होता है, वही थोड़ा बहुत के बाद समय से जूझ रहे हो कि भाई माथे जाना है, पी तो बैठा हूँ, माथे चल रहे सांस रखने भी आ सके। बात वही है, एक माइंड पूरा क्लियर करके चलना पड़ेगा हर जगह, सवाल को जवाब को सोचते रहे। हाँ तब तक इसे पूछो, मैं तो जो निकले 1937 34 सॉरी 34 1934 6 34 और 9 4 और 9 तो 6 होगा लास्ट में, तो मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं तो 34 और 90 है ना भाई। मेरा मैंने कहा ना कि आपका आंसर कहाँ सही है कहाँ गलत है वो समझ आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। ये यूनिट डिजिट आपको बहुत, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा एक बुक लेके आऊँगा छोटी सी, उसमें आपको क्वेश्चन मैं एक बार
ऐसे दिखाऊंगा। अभी अपना काम क्या है इस वीक का, जो हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि अभी 30 तक पढ़े याद है। याद करने किसको है, 5 10 5 15 25, 10 का भी याद, 5 10 15 20 25 ये याद कर लो, काम थोड़ा आसान हो जाएगा सारे याद करने के। और उसी की प्रैक्टिस करनी है। रैंडमली कुछ भी बैठे बैठे हो आप एक बार जैसे फ़ोन निकाल लेना अपना, बैठे हुए पे फ़ोन निकाल लेना, फ़ोन निकाल के यूँ बैठ जाना, कैलकुलेटर खोल के। अब मैंने क्या है कि लिख लिया 25 इंटू 16, मैंने खाली लिखा है, ठीक है ना, वैसे आंसर देता है दिमाग में 25 इंटू 16, पहले अपना दिमाग लगा लो 25 16 25 16 25 26, वो भी आपका तरीका है, कर लिया फिर मिला लेना। 5 से 10 मिनट डेली आपने वो देना है, 5 मिनट बहुत है इस चीज़ पे, 5 से 10 मिनट अगर आप खुद को दोगे तो ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, देना है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा जोड़ने वाला मैंने आपको बता ही था, ठीक है। और जितना हो सके कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ नहीं करना। भाई एक कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो वो तो आप एक बार उस मोबाइल से कर लो, जो करना है करके छोड़ दिया, दोबारा खुद से रैंडमली करके देख लो, मना नहीं। और कोई ऑफिशियल काम जिसको हमने लेना नहीं। जैसे मैं कई बार सब्जी लेने जाता हूँ, तो जैसे वो पर्ची बना के देता है, वो क्या करता है कि सब पर्ची बनाई मैंने, गुरुजी तो जोड़ दो, मैं बाकी सामान तोड़ लूँ, तो मेरा काम हो गया, मैं उसको चलाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जैसा कुछ आए वही। अभी रैंडमली स्टार्ट, मैं बोलूँगा जो भी है 2 सेकंड में जवाब देना है। क्या पूछूंगा मुझे भी नहीं पता है, कुछ नहीं लिखना, कुछ बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 3 इंटू 5 5 इंटू 7 5 इंटू 7 7 इंटू 9 63, 9 7 जा 9 49, 9 7 जा 9 7 7 9 63, वही पूछा मैंने, घुमा के पूछा। 4 इंटू 9 टाइम दो 36। अभी आप 4 का पढ़ा 9 बार बोलने की बजाय 9 का पढ़ा 4 बार बोलो, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। अब मैं क्या, एक है ना बड़ी गंदी बात होती है, जो नौकरी लग जाता है ना वो ज्ञान बहुत देता है, ठीक है। जो लग गया है ना वो दूसरों को ज्ञान देगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं लग गया, ठीक है। जो सब लगा नहीं है तो ज्ञान देगा, वो ले लेना, काम करो तो ले लेना, नहीं काम करो तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 6 7 जा 42 ठीक है। 7 7 जा 7 7 से मुझे याद एक चीज़ और आपको नेक्स्ट वीडियो करनी है, स्क्वायर याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं, वो बहुत काम आते हैं, ठीक है, बहुत काम आते हैं। कहाँ तक याद करोगे? तेरे को याद है, इसलिए 13 तक करेंगे, 50 तक याद करना है, 50 तक 3 हफ्तों में, 3 हफ्तों में। अभी इसका एक छोटा सा लॉजिक, 2 का वर्ग सबको पता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का कितना होता है। 9, एक चीज़ लिखता हूँ, बताना मुझे कि सही है क्या। ये मेरे पास है 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये मेरे पास है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर मैं 4 जो है उसमें 2 प्लस 3 करूँ कितना आता है, 9, कुछ समझ आई बात। 2 का स्क्वायर 4 है, जो पिछले नंबर का स्क्वायर है ना उसमें मैं सेम नंबर प्लस अगला नंबर जोड़ दूं तो अगले का स्क्वायर आएगा। ट्राई करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर आपको पता है 3 तक 9 है, 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर मेरे को पता है कि 9 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो 9 में क्या जोड़ा मैंने पहले 3 पिछला नंबर प्लस जो निकालना है 4 कितना हुआ 9 और 3 12 4 16। यानी कि अगर मुझे आसपास के नंबर के स्क्वायर निकालने हैं तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। कैसे, जो नंबर का स्क्वायर मुझे याद है, जैसे 15 का मुझे याद है, 16 का निकालना है तो 15 के स्क्वायर में 15 प्लस 16 करना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 15 240, प्लस 16 256। तो ये मैं आराम से कर सकता हूँ। पर वो बात, स्क्वायर तो मुझे याद होनी ही चाहिए। उसका सबसे बड़ा ये है कि भी क्वेश्चन आता है सीधा स्क्वायर पे कि भाई एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो आज का हमारा
जो नया सीख, अभी तक हमने लोग मिला के 5 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ जो कल सीखी थी कि हम जोड़ेंगे कैसे चीज़ों को, 2 डिजिट के नंबर को हमने जोड़ना, मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, 2 डिजिट तक ही लिमिट करेंगे अपने आप को, क्योंकि उसको हम बार बार ना करें, ठीक है। और उसके बाद दो डिजिट मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया, तरीके 2 सीखे हमने। क्या सीखा कि भाई अगर 34 × 19 करना है तो 19 का पढ़ा 30 और 4 कर लो भले, ठीक है, नहीं तो 34 का पढ़ा अगर आपको आता है तो वो कर लो, तुम्हें उसकी कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सही लगे, मना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने अभी जैसे ये स्क्वायर वाले जो लॉजिक छोटा सा सीखा है, ठीक है ना। अभी स्क्वायर में एक लाइन आप लिख लो आज, एक जो काम आएगी, जो आपको याद, ये लिखने वाली है पॉइंट, कहीं माथे में लिख ले, फोन में लिख ले, फोन है नहीं, फोन में लिख ले, एक ही लाइन बोलूँगा, ज़्यादा बोल ही नहीं रहा मैं। भाई मेरा सवाल पहले सुनना फिर लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सवाल पहले सुनना फिर लिखना, ठीक है। कि मैं यहाँ पे भी लिखूंगा वैसे, पर पहले मेरा सवाल सुनना। कैसे पता लगाया जाए कि कोई भी नंबर मुझे दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं, समझ गए बात। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वो मैं लिख लेता हूँ। हाँ, इंग्लिश में लिखोगे? नहीं नहीं वो नहीं, इधर वाला भी समझ तो लिया भाई, राइटिंग अच्छी नहीं है ना, मेन ये हालत ये है। धीरे धीरे सेट होगा भैया, थोड़ा धीरे धीरे सेट हो रहा है। कैसे पता लगाया जाए कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है या नहीं? देखने के साथ ही, देखने के साथ ही, अभी देखो छोटा समझ आएगा। तो उसके लिए आप अपने कॉपी में एक बार लिख लो, 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिख लो, छोटे से 2 से लेकर 9 तक के, कॉपी एक लिखा है, भूल गया मैं, दिमाग में आगे, मैं हफ्ते भर काम कराई थी। दो का बोल, तू तो 2 वर्ग बोल, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। बस रुक जाएगा, लिख लिया। अभी देखो मजेदार चीज, 2 का और 8 का स्क्वायर आप देख रहे हो, दोनों का एक का यूनिट डिजिट 4 है? अभी चेक कर ले, कॉपी खाली देखने वाली बात है। तीन का और 7 का भी आप देख रहे हो, दोनों के पीछे 9 है। 5 का तो 5 है ही, 6 का और 4 का भी आप देख रहे हो, दोनों के पीछे 6 है, देख रहे हो। क्या इसमें आपको 2 7 8 ऐसा कुछ दिखाई दिया? इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको 2 7 या 8 कहीं दिखाई दी? नहीं दी। यानी कोई भी नंबर अगर दिया जाए उसके पीछे अगर 2 7 या 8 लिखा है तो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। बाकी मुझे नहीं पता, पर जिसके पीछे 2 7 और 8 है इकाई अंक, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। बाकी है नहीं, वो मुझे नहीं पता, पर वो तो नहीं, समझ गए बात। तो हमारा पॉइंट ये लिखना है कि इकाई अंक यूनिट डिजिट जो भी मिसिंग है ना इसके अंदर, 2 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 8 मिसिंग है, कोई और मिसिंग है क्या? 0 मिसिंग नहीं है क्योंकि 10 का होता है, 20 का होता है। 1 मिसिंग नहीं है क्योंकि 1 का 11 का 31 सबका एक एक पाया जाएगा। 3 में से 2 3 7 8 4 अपने को लेने हैं, तो हम लिख लेते हैं कि इकाई अंक यूनिट डिजिट
2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात कि 2 3 7 8 पे मतलब जो आप यूनिट नंबर है इकाई अंक जो है वो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 112 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है? नहीं है। मैं बोलता हूँ 323 क्या ये है? मैं बोलता हूँ 428 क्या ये है? ये तो है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा सारे हैं, पर ये तो कंफर्म है, इनको हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन मान लो आपको दे दिया 112 125 264 और 328, तो 2 4 6 8 वाले तो हट गए, और 25 वाला है या नहीं मुझे नहीं पता, पर बाकी 3 तो नहीं है, तो 4 में से 3 हट गए तो एक बचा, अपना आंसर हो गया। समझ गए बात? तो ये हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आता है लगभग लगभग। ठीक है, तो हमारा लगभग आज का कंक्लूजन हो गया है। अब आपको अभी तक कल और आज में कुछ चीज़ अगर लगती है पूछने के सर, तो वो आप पहली बार पूछ लो, तो उससे मुझे भी कोई नई चीज़ आ जाए तो बढ़िया है। कल का आज वाला मामला सेट है, प्रैक्टिस करोगे। बात 3 चीज़ें तो ध्यान रखने वाली है, खाली इसके लिए नहीं, हर पेपर के हिसाब से। क्या कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले से उसके लिए कोई भी तरह का ग्राउंड्स मत बनाना कि भाई ये चीज़, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको हर क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है एग्जाम में, 1 मिनट ज़्यादा ही मिलता है, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, इनके लगभग 1 मिनट 10 सेकंड टाइप आपको ये क्वेश्चन करने के लिए मिलता है। समझ गए बात? तो आप 10 सेकंड एटलीस्ट हर क्वेश्चन में लगा ही सकते हो, मना ही नहीं सोचने के लिए। समझ गए बात? और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है बाद में करने के लिए, तो वहीं छूट जाना चाहिए, वो साथ साथ में नहीं चलना चाहिए, तो साथ में चलेगा तो बाकी क्वेश्चन नहीं करने देगा। समझ गए? और पेपर करते वक्त सबसे जरूरी क्या है कि पहले पेपर पढ़ो पूरा, क्योंकि पेपर पढ़ने में टाइम निकल जाए फिर हम क्या करेंगे। पढ़ने का मतलब ही नहीं था, आपके पास 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, हाँ आ रहा है टिक कर दिया, दूसरा पढ़ा नहीं आ रहा छोड़ दो, तीसरा पढ़ा आ रहा है छोड़, जो आता जा रहा है टिक कर दो, नहीं आ रहा छोड़ते जाओ। ऐसा करोगे आराम से 45 क्वेश्चन दोनों पेपर में हो जाएंगे, पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में 45 क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर तो बन गए। उसके बाद सोचना समझना जो करना है वो करो। मैथ में भी, रीजनिंग, जीके सब में ऐसा ही कुछ होता आएगा। हम थोड़ा कर लेंगे, कुछ समझ जाएंगे, उसका पेपर एक बार जो आया था 2022 वाला, उसको एक बार जरूर करेंगे। ठीक है ना? चाहिए 2527 पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है क्या? पूरा नंबर सोचने की जरूरत ही नहीं, क्या इंतजार करना है? हाँ ठीक है। हाँ एक लास्ट चीज रहेगी जो और लिख लो, आपको सुनना पहले 2 का स्क्वायर, मतलब मैं 2 की पावर 4 तक बात कर रहा हूँ एक बार, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 16 16, 2 की पावर 5 32, पीछे इकाई नंबर रिपीट हो गया देखो, 2 की पावर 1 में 2 था, 2 की पावर 5 में कितना आ गया 32, पीछे क्या आ गया 2। 3 का चलाता हूँ, 3 पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 7 पे गौर करना, 3 की पावर 4 81 81, 3 की पावर 5 243, पीछे वापस 3 आ गया। 4 पे गौर करना, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 64, रिपीट हो गया है। यूनिट इकाई पे गौर करना खाली, 5 में 5 25 125, इसमें रिपीट चल रहा है। 6 की बात करूँ 6 36 2 16, पीछे इकाई अंक रिपीट चल रहा है। 7 की बात करूँ 7, फिर 49 49, फिर 343, फिर आएगा आपका 1 पीछे, 7 की पावर 4 कितना होता है, तो 2801 के आसपास कुछ है, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया वो। जो भी इकाई की बात करते हैं, 7 की पावर 3 343 है, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 7 1 हो गया, वापस 7 आएगा। ठीक है, 8वीं बगानी हुई है, 8 64 512, 4 10 में वापस आ जाएगा आपके 8। समझ गए?
9 में 9 81 729। तो गौर करने वाली चीज़, कईयों में 4 में आ रहा है, कईयों में 2 में आ रहा है, कईयों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, हर बार आया है और आएगा। वही तो समझ रहा हूँ नहीं। हाथ लगा, हाथ बाहर आना सर। अच्छा वो ये बताया था, याद है ये है ना समझ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन था एग्जाम में ऐसा कि भाई ये क्वेश्चन लिख लेना, चाहे फोटो खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये था कि भाई 2 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 5, इसका इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो भी आपको लॉजिक बताया उसी बेस पे है। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा तो यही। तो उसके लिए हमें पहले याद करना पड़ेगा। तो हम याद क्या करेंगे, देखो आप लिखो पहले नंबर लिखो 5 6 5,6 लिखो एक बार, 5,6 5,6। इसके आगे लिखना है 1 1 टाइम। फिर आपको लिखना है 4 और 9, 4 16 64, 9 21 729। इसका लिखना है आपको 2 टाइम, ठीक है। तो ये 5 वाले में आप एक और लिख लो साथ में, एक भी है, 1 5 6 जो है 1 टाइम, 4 9 है जो 2 टाइम। अब नंबर कौन कौन से बच गए मेरे पास, 1 बच गया 2, 1 बच गया 3, 1 बच गया 7, 1 बच गया 8। इन सब का है 4 टाइम। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो करने का तरीका है। ये क्वेश्चन आज हम करेंगे नहीं, हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो पहले ये याद करना है। याद क्या करना है कि जब भी हम इनकी पावर्स निकालेंगे, ये जो लिखे हुए ना 1 5 6 1 टाइम, 4 9 2 टाइम, 2 3 7 8 4 टाइम, कि जब भी हमें इनकी कितनी भी पावर दी जाए, कितनी भी पावर दी जाए, इतने टाइम बाद उनका यूनिट डिजिट रिपीट होगा। ठीक है, बाद जैसे यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है ना, 2 के बाद तीसरा जो होगा रिपीट होगा। 4 लिखा हुआ है तो 4 के 5वां जो क्या होगा, रिपीट होगा। सेम, समझ गए बात। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँ कि 4 की पावर 3 लिखा हुआ है ना मैंने अपने क्वेश्चन में, तो 4 अगेन 2 बार रिपीट होता है, तो 2 हट गया तो 4 की पावर 1 जो है वो रिपीट करेगा। समझ गए बात। तो कैसे करना वो हम आराम से बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एक तो स्क्वायर 50 तक खुद लगातार याद कर सको तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो तरीका आपको बता दिया जो भी आपको सही लगे। 50 तक स्क्वायर तो नॉर्मली याद होनी चाहिए, मुझे याद है। मुझे हमेशा है ना 37 38 39 ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा ही। बाकी तो लगभग याद है। कितने तक याद है, तेरह तक याद है तेरे को, तो तूने बोला। यूं तो आगे भी आते बट ऐसे बीच हाँ वो मतलब जैसे 25 आपको, तेरे को कितने बोला था ना अभी तो। 11 बार तो नहीं, ट्राई करता हूँ। 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 37 7 59 8 60 9 81 10 100 11 121 12 115 13 169 14 91 15 225 16 2 17 17 2 19 18 3 19 361 20 4 21 4 27 22 4 84 23 5 29 24 5 76 25 625 26 27 27 529 28 784 29 841 30 300 900 31 941 32 1024 33 1089 34 1056 35 12 25 36 12 96 37 37 के बाद सीधा 39 में जाऊँ तो 15 21 40 1600 41 16 81 42 17 24 और 43। अब रहने दो, टाइम लगेगा, ये वो स्पीड लिए वो निकल तो जाएगा, वही बात करेंगे वो वही है। तो बस ऐसा नहीं चाहिए। अब कोई वो बोलेगा कि थे तो बोल के मने कहना चाहिए, वो वही है। बस ये
कहने का मतलब है कि आपको स्क्वायर के क्वेश्चंस वहां मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आता है स्क्वायर का, 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 25 का स्क्वायर, हाँ एक लास्ट आज का 27 का स्क्वायर मुझे निकालना है, लिखना नहीं, 27 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 27 को मैं 25 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 25 प्लस 2, 25 का मुझे याद है, 2 का मुझे याद है, ठीक है। खाली लास्ट ये लिखना नहीं है अभी कुछ भी, ये हम आगे करेंगे। आप प्रैक्टिस चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ कि भाई 27 का स्क्वायर मुझे निकालना है, मैंने क्या किया 25 प्लस 2 इसको लिख लिया, ठीक है। एक 25 का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर, एक 2 इंटू 2 इंटू 25, ये 27 का स्क्वायर है। तो कैसे वो बात की बात है, 25 का मुझे याद रहता है, 2 का मुझे याद रहता है, उनकी गुणा भी आसान है, 100 है, 25 इंटू 2 इंटू 2, तो 625, 629, 729, ठीक है। क्यों है तो बात की बात है, आज के लिए आप लोग फ्री हो। ये